हेलो नमस्कार, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी और ये वीडियो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट लगे उस सबको नोट डाउन करते जाइए। और जो भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड के लिए अभी तैयारी कर रही हैं वो बिल्कुल मन लगा कर पढ़े, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप जो भी चीज़ पढ़ रही हैं उन सबको नोट डाउन करते जाइए। अपना एक 60 नोट्स तैयार करिए ताकि आपको एग्जाम के समय में आपको आसानी हो सके पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता और कम समय में हमें पूरी बुक पढ़नी होती है। तो आपके जो 60 नोट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल मदद करेगा। तो आइए आज से मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूध पिलाने की सबसे अच्छी विधि है। तो दूध पिलाने की सबसे अच्छी विधि है वो स्तनपान है। बच्चे बॉटल से भी दूध पीते हैं, ग्लास से भी दूध पीते हैं। तो ग्लास से जो बच्चे दूध पीते हैं उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपको पूछता है कि दूध पिलाने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो सबसे अच्छी विधि जो है वो स्तनपान कराना है। दूसरा प्रश्न है, पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो जो पशुओं से यानी जानवरों से जो हमें प्राप्त होने वाला प्रोटीन है उसमें सबसे अच्छा है मांस। जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं खाते तो वो लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोग और भी चीजें हैं जिससे आप प्रोटीन की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, दूध दही घी मक्खन ये सब चीजें भी हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछता है कि पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन क्या है, तो मांस। तीसरा है, पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है। तो पत्तीदार सब्जियों में विटामिन सी पाया जाता है। पुराने रोगी को पथ्य के रूप में क्या दिया जाता है। तो पथ्य के रूप में फलों का रस दिया जाता है। अब ये पथ्य क्या होता है, तो हमारा पांचवा प्रश्न वही है, पथ्य किसे कहते हैं। तो पथ्य रोगी के आहार को कहते हैं। छठवां प्रश्न है, जीवाणुओं से रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है जीवाणुओं से, श्वेत रक्त कण। सातवां प्रश्न है, कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं। तो कठोर जल में कैल्शियम लवण जो होता है वो घुले रहते हैं। आठवां प्रश्न है, दूषित वायु के शुद्ध होने का प्रमुख साधन क्या है। तो दूषित वायु को हम पेड़ पौधों के द्वारा ही शुद्ध कर सकते हैं, जो कि अब कम होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए पेड़ पौधे को काट के लोग वहां पे रहने के लिए घर बना रहे हैं, जिससे हमारा वायु जो है वो अशुद्ध हो रहा है। तो वायु को शुद्ध करने के लिए हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। नवा प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो ओजोन परत के क्षय होने का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से आता है, तो जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं और फोम वाले जो गद्दे यूज करते हैं, एसी, तो इन सब से जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। 10वां प्रश्न है, रोशनदान छतों के ठीक नीचे क्यों बनाए जाते हैं। तो रोशनदान घर में छतों के ठीक नीचे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म अशुद्ध हवा के बाहर निकलने के लिए। ये जो गर्म हवा होती है ये हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद ऊपर चली जाती है, और ऊपर इसीलिए छत के पास में रोशनदान बनाया जाता है जिससे अशुद्ध हवा बाहर आसानी से निकल जाए। वायु है, वायु क्या है, वायु मिश्रण है। 12वां प्रश्न है, घर में शुद्ध वायु के प्रवेश एवं अशुद्ध वायु के निकास को क्या कहते हैं। तो संवातन। संवातन किसे कहते हैं, अगर ऐसे भी प्रश्न आता है तो घर में शुद्ध वायु के प्रवेश एवं अशुद्ध वायु के निकास को संवातन कहते हैं। 13 प्रश्न है, शौचालय की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, फिनाइल का। 14 प्रश्न है, आंगन की नाली को प्रत्येक दिन साफ करना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए, चूने से। 15वां है, नगरों में जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुंबई में जितनी भी पानी की सप्लाई होती है वो पूरा
पानी स्टोर करके रखा जाता है, उसके बाद उसको क्लोरीन के द्वारा यानी शुद्ध किया जाता है, फिर वो पानी सप्लाई की जाती है। तो नगरों में जो शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। 16वां प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना वर्ष में हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? 1920 में। 17 प्रश्न है, समाज की इकाई है। समाज की इकाई क्या है? समाज की इकाई परिवार है। 18 प्रश्न है, वह साधन जिसके होने से कार्य कुशलता बढ़ जाती है, तो वह कौन सा साधन है? रुचि। जब हमें किसी भी कार्य में रुचि रहती है तो हम उस कार्य को बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, और हमें जिस कार्य में रुचि नहीं रहती है तो हम उस कार्य को बिल्कुल नहीं करना चाहते। जैसे आप लोग का पढ़ने का मन नहीं है और आप लोग के मम्मी पापा आप लोग को बोल रहे नहीं जाइए बेटा पढ़िए, आपका एग्जाम है, तो आप क्या करते? बिना मन से किताब खोलते हो और आप किताब के एक एक अक्षर को पढ़ते जाते हैं, पर आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वहां पे आपकी रुचि नहीं होती। और यही जब आपके एग्जाम आ जाते हैं तो आपको अगर कोई गलती से भी कुछ काम कह दे तो आपको कैसे गुस्सा आता है, और आप बिल्कुल रुचिपूर्वक अपनी पढ़ाई को करते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी कार्य करने के लिए जो साधन होता है उसमें रुचि का होना बहुत जरूरी है। 19वां प्रश्न है, निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को कितने सोपानों से गुजरना पड़ता है? तो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोपानों से गुजरना पड़ता है। 20वां प्रश्न है, व्यवस्थापन का तीसरा चरण है तो मूल्यांकन। व्यवस्थापन का तीसरा चरण मूल्यांकन है। 21वां प्रश्न है, ISI है, तो ISI क्या है? वस्तुओं की गुणवत्ता पर दिए जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है। ISI जो हम वस्तु खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता यानी उसका क्या लाभ है या उसमें क्या गुण पाया जाता है उसके बारे में वो हमें दर्शाता है, वो बताता है। 22वां प्रश्न है, बचत का सही साधन है, तो बैंक में जमा करना ही बचत का सही साधन है, क्योंकि बैंक में पैसे सुरक्षित भी रहते हैं और वो पैसे उसमें बढ़ते भी हैं। 23वां प्रश्न है, गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। 24 प्रश्न है, सैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण कितने चरणों में किया है? तो 3 चरणों में किया है। 25वां प्रश्न है, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चों में भावना आ जाती है, तो जो बच्चे माता पिता द्वारा तिरस्कृत हो जाते हैं उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। 26वां प्रश्न है, ईर्ष्या भय लज्जा क्रूरता किन बालकों के लक्षण है? तो यह जटिल बालकों के लक्षण है। 27वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध शुरू किए गए कब? वर्ष 1930 में शुरू किए गए। 28वां प्रश्न है, क्रिस्मर और सेल्डर ने मानव शरीर को बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। 29वां प्रश्न है, बालकों द्वारा कौन सी खेल में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है? तो लड़ाई का खेल जो होता है उससे प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। 30वां प्रश्न है, बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया है? तो जुंग ने किया है। 31 प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? तो 1/4 होती है। 32वां है, वनस्पति तंतु की रचना का मुख्य भाग होता है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। 33वां प्रश्न है, रेशम की प्राप्ति कीड़े के किस भाग से होती है? तो कोकून से होती है। 34 प्रश्न है, एस्बेस्टर तंतु होता है तो यह अग्निरोधी होता है। 35वां प्रश्न है, जादुई रेशे किस तंतु को कहा जाता है? तो रासायनिक तंतु को जादुई रेशे कहते हैं। जो रेशे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें जादुई रेशे कहते हैं। 36वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। 37 प्रश्न है, रेयान एक प्रकार का तंतु है तो यह यांत्रिक तंतु है। 38वां प्रश्न है, व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? तो 2 वर्ग होते हैं। 40 प्रश्न है, वस्त्रों को सीधा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वस्त्रों को सीधा करने के लिए टेंडरिंग विधि अपनाई जाती है। 41वां प्रश्न है, पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो ब्रासों के द्वारा की जाती है। 42वां प्रश्न है, कपड़ों पर प्रेस किस तरफ से की जाती है? तो उल्टी। 43 है, सामान्यतः कलप किन वस्त्रों में लगाया जाता है? तो सूती वस्त्रों में। 44 प्रश्न है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय जल में मिलाया जाता है तो अमोनिया मिलाया जाता है। 45वां प्रश्न है, गोंद का कलप लगाए जाते हैं तो रेशमी वस्त्रों पर गोंद के कलप लगाए जाते हैं। 46 प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 1975 में। 47 प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू की गई? तो वर्ष 1988 में। 48 प्रश्न है, गृह विज्ञान का दर्शन समुदाय परक है, प्रसार शिक्षा। 49 प्रश्न है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? संयोजी कोशिका करता है। और लास्ट प्रश्न है, मुंह से आरंभ होकर मल द्वार
तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं।